अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे प्लास्टिड। अच्छा, जिसके पहले हम जो पीछे पढ़े थे उसको हम 2 मिनट में हम क्या करते हैं रिवीजन। पहले हम सबसे पहले पढ़े थे कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले बताओ कि कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। बोलो कौन कौन किए थे? तो कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। देखो हम कोशिका में बहुत सारी चीजों को पढ़े थे। कोशिका में सबसे जो ऊर्जा का प्रदान जो करता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा का प्रदान कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्गी बॉडी। कौन करता है? गोल्गी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन गोल्गी बॉडी। अच्छा, अगर हमको जल को संचित करके रखना है तो जल को संचित करके कौन रखता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हिंदी में राजधानी। रसधानी। कौन राजधानी? राजधानी। रसधानी। तो बताओ ऊर्जा को निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? गोल्गी बॉडी। और जल को संचित करके कौन रखता है? वैक्यूल्स। अच्छा, कोशिका में पिलर का काम या कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ये किस तरह का होता है? एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। क्या होता है? रफ। रफ पर होता है क्या? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। अब प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। अच्छा, इसी में और पाया जाता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि अगर कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है तो उसको नष्ट कर देता है। ये बहुत बढ़िया काम करता है। और काम धंधा न करता तो जिंदा रह के कुछ ही कर ले तो स्वाहा कर देता है। लाइसोसोम। एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इसको कहते हैं कोशिका का दिमाग। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस। देखो इतना चीज पढ़े थे, है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। एक आध और छूट रहा है? नहीं, बाकी सब कुछ हो गया। अच्छा, हम न्यूक्लियस का काम कुछ होता है कि सबको दे देगा। देखो बताते हैं। अब एक सेंट्रोसोम छूट रहा है। कौन चीज? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कोशिका का विभाजन करता है। अब सुनो, सबका काम एक करके बढ़िया समझते हैं क्या करता है। जैसे मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम जो है कोशिका का क्या करता है? विभाजन। जैसे हमारा हड्डी हाथ टूट गया तो हड्डी जो टूट जाएगा तो हड्डी में भी कोशिका है। चमड़ा छिला गया, जैसे मान लिया हम दीवार में रगड़ लेते हैं पीछे में, तो पीछे रगड़ेंगे तो हमें छिला जाएगा, तो उसको फिर मरम्मत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसको निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। लेकिन कौन सा कोशिका का कहाँ कौन सा निर्माण करना है देगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है क्या करेगा? ऑर्डर देगा। देखो सब जगह अलग अलग है। अगर हड्डी टूटेगा वजह पर कहेगा अरे मांस हो जा पर जलमा दे, तो मांस होगा। अच्छा, छिला जाए, पीठ छिला जाए वजह कहे हड्डी निकाल दो, तब पता सिंग निकलो पीछे, गड़वा जाएगा ना। तो किसको कहाँ पे निर्माण करना है ये ऑर्डर कौन देता है? न्यूक्लियस। और यही बढ़ा जाता है कोई के 6 उंगली हो जाता है, 6 उंगली हो गया, मुँह छुछा गया, लड़की हो गए, नहीं समझ रहा। कोई कोई देखना 3-3 को आंख हो जाता है, कोई आदमी मेनू के है जी 3-3 को आंख होता नहीं होता है। तो ये किसके वजह से? न्यूक्लियस। ये बढ़िया से अगर सलाह उला नहीं दे, अगर ये बढ़ा जाता ना तो ये गोल्गी बॉडी कहते हो और मालिक के गड़बड़ा गया, हम तोर बात कोई के बात मानेंगे तो लाइसोसोम कह रहे एक बात हम ही नहीं रहे सबके तो जान मार देंगे रे। जिसे कहते हो उसे करो, तोर बात थोड़ी ना माने। गोल्गी बॉडी ना बात मानी, ये इसको ये गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस कहेगा ये तो बोड़ा गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कहेगा अच्छा हम ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, कोई कैसे हमारा मालिक के मर गया, वो पगला गया है दम, हम काम करेंगे नहीं, सब बोरा जाएगा। तो कहते हमारे बात कोई नहीं मानता, हमारा गुस्सा भी था, तो गुस्सा भी जो कहले है कि नहीं है। तो कहने का मतलब लाइसोसोम कहा कि ठीक था हम आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये अपने आप को फाड़ लेगा, और जैसे ही फाड़ेगा सब मरेगा। इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। इतना चीज पढ़े थे, लेकिन अब इसमें एक हमको पढ़ना प्लास्टिड। क्या पढ़ना है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में ही होता है, जंतुओं में नहीं होता है। इसीलिए इसको हम अभी लास्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड कहाँ होता है?
केवल पेड़ पौधे। इसको हम अलग पढ़ लेते हैं। देखो प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। यह होता है 3 प्रकार के। प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जो हिंदी विद्यार्थी वो समझो, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हिंदी भी इसका लिख दिए हैं। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो बोलो प्लास्टिड के हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। कोई के इंग्लिश से नफरत है तो हिंदी देख लियो, लिखल है मान लगभग, है कि नहीं है? अच्छा बताओ, क्लोरोप्लास्ट की हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। और ल्यूकोप्लास्ट को? अवर्णित लवक। और क्रोमोप्लास्ट को? वर्णित लवक। वर्णित लवक। तो बताओ प्लास्टिड के प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बताओ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। याद हो गया? बोलो कुछ जी। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ये बहुत बड़ा होता है। ये जो लवक होता है ये पेड़ पौधों में बहुत बड़ा होता है। पेड़ पौधों में सबसे बड़ा जो भाग होता है कोशिका का, तो सबसे बड़ा कौन होता है? प्लास्टिड। ये बहुत ही क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा, ये तीनों का काम बताते हैं। हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का हरित लवक का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। अब सुनो, पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, कि कैसे प्रकाश, फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में स्पेशल उसमें अलग पढ़ना है, तो उसके बारे में उतना चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये समझ लेंगे कि हरित लवक जो है भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। अब कैसे निर्माण करता है वो आगे के चैप्टर, एक चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अवर्णित लवक। कौन लवक? अवर्णित लवक। इसमें अवर्णित, वर्णित माने रंग होता है। ये रंग का प्रदान नहीं करता, इसमें भोजन को स्टोर करता है। जैसे देखना, जो नीचे से अगर पेड़ का जो जड़ निकलता है तो देखना मोटा हो जाता है, उसमें भोजन को संचित करके रखता है। देखना कभी कभी क्या होता है, पतझड़ के मौसम में पूरा पेड़ जो है, पेड़ की जो पत्तियां है गिर जाती है। पेड़ की पत्तियां क्या होती है? अच्छा, तुम लोग को तो पता होगा कि जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं किससे बनाते हैं? पत्ती से। पत्ती से बनाते हैं, लेकिन वो पत्ती ही क्या होती है? गिर जाती है। तो भोजन बनाया किसे? तो भोजन को स्टोर करके रखे रहता है। कहाँ? अवर्णित लवक। कौन लवक में? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक में भोजन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। अच्छा बताओ, पतझड़ के मौसम में ऐसा समय आता है कि पूरा के पूरा पत्ता क्या करता है? अरे गिरता है कि नहीं गिरता है? फिर भी वह देखना फिर से हरिया जाता है। अरे हरियाता है कि नहीं हरियाता? अरे हरा हो जाता ना, यानी फिर से उसके नए पत्ता निकलते हैं। क्यों? भोजन को संचित करके रखा होगा तब ना। अच्छा, हमने क्या होता है कि हम लोग खाना नहीं खाते एक दिन, परुआ जाते हैं, लरुआ जाता ना। अरे जान ना हवा जी, एक उठो, कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे लरुआ जाता ना। अरे गधा, देख रहा है? तो भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो लरुआ जाएंगे, नहीं लरुआ जाएंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है। तो पेड़ पौधों में स्टोर करके कौन रखता है? ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में अवर्णित लवक। तो बताओ भोजन का निर्माण कौन करेगा? हरित लवक। लेकिन स्टोर करके कौन रखेगा? अवर्णित लवक। अब तुम देखेगा कि कलर का प्रदान करना, कलर कहने का मतलब जो रंग का प्रदान करता है वर्णित लवक, यानी क्रोमोप्लास्ट। कौन प्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। जैसे लाइकोपेज, लाइकोपेज जो है टमाटर और मिर्च का रंग लाल करता है। जब जो मिर्चाई रहे, मिर्चाई जो है जब पकेगा तो लाल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? टमाटर लाल हो जाता है, ऐसे तो हरियर रहता है, लेकिन लाल होता है कि नहीं होता है? गाजर का रंग गाजर के जैसा किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अच्छा, विटानोन के कारण चुकंदर का रंग क्या होता है? लाल टाइप के पूरा नहीं रहता, उसको कत्थक कह सकते हो। पूरा लाल थोड़ी ना रहता, वो उसका कलर दूसरा टाइप का रहता है। नहीं। अच्छा, जेंथोफिल, जेंथोफिल, जेंथोफिल करता है कि फलों को पीला कर देता है। क्या करता है? पीला कर देता है। मुंह फाड़ता है रे चोट्टा। देखो इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। लवक का काम बता दिया ना। लवक के प्रकार के? लवक के प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। तो बताओ लवक के प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक, तीसरा वर्णित लवक। तीनों याद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को याद नहीं है तो बोलो। कोई को याद है? कौन सुना देगा? छोटा आदमी इतना देर से बोल रहे याद नहीं करा तो दो फिर से। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। बोलो।
हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। अब नम्मा याद रहेगा तब ना पता चला ये कौन कोई चीज काम करता है। और नम्मे नहीं याद रहेगा तो फिर पता हम पूछ देंगे कि बताओ भोजन के निर्माण कौन करता है, और थोड़ा पता नहीं कि हरित लवक क्या होता है। नम्मा याद रहेगा था ना, तो नाम याद हो गया। कौन कौन बोल सकते हो, सब बोल दोगे? चलो तो बोलना, बताओ, हम झांक देते हैं, बोलो तीनों। हाँ, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। अच्छा, इंग्लिश में नहीं याद हो गया? बहुत आसान है। अरे आसान है कि नहीं है? अच्छा, हम सबको एक एक करके पढ़ लिए भी कि जो हरित लवक है भोजन का निर्माण करती है, और अवर्णित लवक क्या करती है, भोजन को मैंने जमा करके रखता है। इसलिए देखना पेड़ पौधे के जो जड़ का भाग जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। अच्छा, अब वर्णित लवक जो है रंग का प्रदान करता है। इसमें कौन कौन रंग का प्रदान करता है, तो लाइकोपेज। कौन? लाइकोपेज। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपेज के कारण। किसके कारण? गाजर का रंग जो है गाजर के जैसा ही होता है, तो गाजर का रंग गाजर जैसा होगा किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो वो पूछेंगे कैरोटीन के कारण किसका रंग गाजर कैसे होता है? गाजर के जैसा। गाजर का रंग, अच्छा गाजर तो तीन तरह का होता है, एगो हल्का मतलब काला टाइप का रहेगा, और एगो पीला टाइप का रहेगा, और एगो हम लोग जो तरफ होता है जो ललधाऊ टाइप का हल्का मतलब होता है। नहीं, तीन चार तरह का होता है, तो इसीलिए हम कोई कलर खास करके ना बोल रहे हैं। गाजर का रंग गाजरे के जैसा होता है, केकरा कारण? कैरोटीन के कारण। नहीं, अच्छा बताओ, चुकंदर का रंग हल्का लाल या कत्थक टाइप का कर सकते हो, किसके कारण होता है? विटामिन। नमक खा रहे विटामिन। तो बताओ, अच्छा फलों का रंग पीला होता है किसके कारण? सबसे फेवरेट क्वेश्चन है लेकिन जो भी आएगा ना पूछते रहेगा, बताओ फलों का रंग पीला किसके कारण? अच्छा, कहीं ना कहीं देखना आम जो है, आम के सीजन आने वाला है, तो आम देखना क्या होता है कि पक के पीला हो जाता है। अब कोई हरियरो रहता है लेकिन अंदर पक्का रहता है, देखे हो? लेकिन अंदर का भाग क्या रहता है? पीला रहता है। तो पक के पीला होता है किसके कारण? जेंथोफिल। याद हो गया? पूछे, बताओ गाजर का रंग गाजरे के जैसा होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। एजे याद कर लेना है, घरे तो याद नहीं करना, एजे याद हो जाता है। बताओ किसके कारण? कैरोटीन के कारण। टमाटर और मिर्च का रंग लाल किसके कारण? चुकंदर का रंग, चुकंदर, और फलों पीला जो होता है याद हो गया? मिटार के पूछे, बता दोगे? चलो तो बताओ, पहले ऐसे बताओ, टमाटर और मिर्च का रंग लाल किसके कारण? लाइकोपेज। और गाजर? कैरोटीन। चुकंदर? और फलों का रंग पीला। याद हो गया? और ना हुआ तो घर थोड़ा बहुत देख लेना, याद हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होती है। थोड़ा समझना, जंतु कोशिका क्या होती है और पादप कोशिका क्या होती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में खास कुछ अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो हम कुछ अंतर के बारे में समझते हैं। देखो, जंतु कोशिका जो होती है, देखो इधर, जंतु कोशिका जो होती है गोल होती है। क्या होती है? गोल। जंतु कोशिका कैसी होती है? गोल। क्या होती है? गोल। लेकिन पादप कोशिका होती है चौकोर होती है। क्या होती है? चौकोर। इस टाइप के। हाँ, क्या होती है? इस टाइप के। और जो, अच्छा बताओ, हम लोग जंतु में आते हैं कि पादप में? जंतु में ना, यानी पेड़ पौधे में हम लोग आते हैं? नहीं, एनिमल में आते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग में कोशिका गोल होगा कि चौकोर? गोल। और पेड़ पौधों में? चौकोर। और भैंस में? गोल। भैंस में गोल है? हाँ। अच्छा, और पेड़ पौधा में? चौकोर। नीम के पेड़ में? चौकोर। मैंने कोई के कुछ रहे, हम पेड़ पौधा कह के मतलब चौकोर है। अच्छा, अब सुनो बढ़िया से, क्या होता है कि हम लोग के कोशिका में क्या होता है? झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये हमनियों में होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक है, हमनियों में होता है और पेड़ पौधों में होता है। लेकिन हम लोग से बड़ा होता है कोशिका। ऐसे तो कोशिका को हम लोग देख नहीं सकते, उसको जूम करके दिखाया जाता है। तो कोशिका हम लोग से क्या होता है? बड़ा होता है। किसका? पेड़ पौधों का। तब हम बताना, पेड़ पौधों का कोशिका बड़ा कि हम लोग का? हमने के पेड़ पौधों का। तो सबसे बड़ा किसका होता है? पेड़ पौधों का। हम लोग का क्या होता है? छोटा। लेकिन ये नहीं समझ रहा कि पेड़ पौधों की कोशिका भी देख लेंगे, वो भी क्या रहता है? एकदम सूक्ष्म रहता है, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी छोटा, लेकिन छोटकों में उससे बड़ा है। सोच लो,
छोटे है लेकिन ओकरो में क्या हो हम लोग से बड़ा है। कौन है? पादप कोशिका। अरे कोई डाउट है? अब देखो क्या हुआ कि जब हम वैज्ञानिक लोग इसको और जूम करके देखा तो जंतु कोशिका में इस तरह से एक धागेनुमा संरचना बनी हुई है जंतु कोशिका में, जिसको सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीलिया। तो इस तरह से जो संरचना बनी हुई है इसको क्या कहते हैं? सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। तो जब वैज्ञानिक लोग इसको जूम करके देखा तो इस तरह से क्या धागेनुमा संरचना बना है। क्या बना है? धागेनुमा संरचना बनी है, जिसको हम कहते हैं क्या? सीलिया। तो बताओ धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? सीलिया। लेकिन क्या होता ना कि थोड़ा सा पूछ नहीं निकल है इसे, इसको बोलते हैं फ्लेजला। क्या बोलते हैं? फ्लेजला। ये जो पूछ नहीं ऐसे निकले है क्या इसको कहते हैं? फ्लेजला। तुम लोग अगर कोई खास करके वीडियो अगर ऐसा देखते हो बायोलॉजी से रिलेटेड तो उसमें स्टार्ट होने से पहले इस तरह का चित्र वगैरह पहले दे दिया जाता है, देखना। क्यों? क्योंकि ये सब कोशिका के क्या है? पार्ट है। तो बताओ पूछ जैसे निकला रहेगा उसको क्या कहेंगे? फ्लेजला। क्या कहेंगे? फ्लेजला। और धागेनुमा संरचना रहेगा उसको क्या कहेंगे? सीलिया। क्या कहेंगे? सीलिया। इसको सीलिया, इसको फ्लेजला। सीलिया फ्लेजला, सीलिया फ्लेजला। याद होगा कि नहीं हो गया? अब समझते हैं हम दोनों में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कि दोनों में डिफरेंट क्या क्या है। अब कुछ कुछ चीजें समानता है और कुछ बताओ एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। एक गोल आकृति टाइप लिए है और कहने का मतलब कि जो बीच का जो भाग आएगा वो दोनों में आता है और इधर का भाग उधर का भाग दोनों में अलग अलग होता है। देखो बढ़िया से बताते हैं। पादप जंतु कोशिका जो होता है वह होता है छोटा, किसके अपेक्षा? पादप कोशिका की अपेक्षा। तो बताओ हम लोग में बड़ा कोशिका है कि पेड़ पौधों में? पेड़ पौधों में। हाँ, लेकिन हम लोग का जो कोशिका है क्या है? गोल है। तो जंतु कोशिका कैसा होता है? गोल। लेकिन पादप कोशिका चौकोर। अभी बताए ना कैसा होता है? चौकोर। अच्छा, इसमें राजधानी हम लोग का जो राजधानी है पादप जंतु कोशिका में वो राजधानी होता है क्या? छोटा। लेकिन अच्छा एक बात होता है ना, देखना हम लोग पेड़ पौधों को डेली पानी डालते हैं? नहीं डाल पाते। बरसात में उसको मिलता है, जनरली वो जड़ से अपना क्या करता है? पानी लेता है। तो उस जो पानी को संचित करता है उसको बोलते हैं राजधानी। तो क्या होता है ना कि पानी को संचित करके पहले ही से रख लेता है अपने लिए कि भोजन निर्माण में हमको क्या होगा? मदद मिलेगा। हमने क्या होता है डेली पानी पीते हैं और वो सबके डेली नहीं मिलता तैयो नहीं सूखता है। सूखता है कि नहीं सूखता है? अब एकदम देवे नहीं करोगे तो सूख ही जाएगा। इसलिए आसपास के जो जितने भी पेड़ पौधे तुम लोग घर के पास है उस सबको क्या देना चाहिए? यही ना कि बड़का बड़का पेड़ है में 1 लोटा पानी डाले क्या होगा? 1 लोटा पानी से कुछ होगा? तो वो तो अपना जड़े वगैरह इतना फैला देती है अपने दूर दूर तक ना। देखना पेड़ यहाँ है और उसका जड़ बहुत दूर निकलता है तो उसका जड़ इतना दूर फैला देती है कि पानी को। देखना बड़ा बड़ा जो पेड़ है वो नहीं सूखता है, छोटकर पेड़ होता है। जब तक पेड़ छोटे हैं उसको तुम लोग क्या करो? पानी देके बड़ा कर दो। और अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाओ। कम में 1, ज्यादा कितना लगा दो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कम से कम 1 पेड़। क्योंकि हमारा जो देखना अब धीरे धीरे क्या होता है गर्मी के सीजन तो बड़ी गर्मी लगता है नहीं, तो धीरे धीरे बीमारी वगैरह जो बढ़ रही है पेड़ पौधे न होने के कारण ऑक्सीजन पूरी तरह से हम लोग को मिलता नहीं, तो दिक्कत तो होगा कि नहीं होगा? तो अपने जीवन में कम से कम कितना पेड़? 1 पेड़ जरूरी है। तो बताओ हमारा जो राजधानी होता है जंतु कोशिका में वो बड़ा की छोटा? लेकिन जो पेड़ पौधे में रहता है ना वो संचित करके रख लेता है जल को। तो राजधानी का काम होता है पानी को संचित करके रखना। अच्छा बताओ हम लोग में सीलिया होता है लेकिन उन लोग में होता है नहीं। तो नहीं बताया अभी कि हम लोग के कोशिका में छोटे छोटे संरचना के टाइप होता है धागेनुमा संरचना, जिसको बोलते हैं क्या? सीलिया। तो हम लोग में क्या होता है? सीलिया। और हम लोग में ही क्या होता है? फ्लेजला। फ्लेजला जो पूछी जैसा निकल है, पूछी जैसा निकल है उसको क्या कहेंगे? फ्लेजला। अच्छा एक बात बताओ और होता है हम लोग में लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम कौन होता है? जो कोशिका काम नहीं कर रही है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पेड़ पौधों में होता नहीं है। अब सुनो बढ़िया से, हम अब आते हैं इसमें होता है सेल वाल। क्या होता है? सेल वाल। अब सेल वाल क्या होता है? देखो ये जो भाग है इसमें हम लोग में होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली काम क्या करता है कि कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को आने भी देती है। यानी कि ज्यादा कोई पदार्थ जिसे मान लिया जाता है क्या होता है कि अगर तुम लोग को कुछ कांच वगैरह अगर घर में अगर खिड़की लगा हुआ है तो पूरा प्रकाश की किरण जो है अंदर नहीं आने देता है। कुछ किरणें आती है कुछ किरणें नहीं आती है। उसी तरह से कोशिका झिल्ली काम करता है, सभी पदार्थों को अंदर नहीं जाने देता है। कुछ पदार्थ अंदर जाती है और कुछ पदार्थ बाहर भी आती है कि नहीं आती है। तो ये कोशिका झिल्ली काम है। लेकिन पादप कोशिका में
एक होता है सेल वाल। क्या होता है? सेल वाल। देखो ये झिल्ली तो इसमें रहबे करेगा, लेकिन साथ साथ सेल वाल भी एक तरह से रहता है, दीवार का काम करता है। किसमें? पादप कोशिका में। अब समझो, अब इसमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड होता है कि नहीं होता है? अच्छा जानते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है प्लास्टिड के प्रकार के, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हम केवल प्लास्टिड बोल दिए तो इससे नहीं समझ में आएगा कि तीनों है। और एजा पर खास करके लिख दें कि बताओ इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? तो हम लोग में क्लोरोप्लास्ट होता है नहीं, ये होता है किसमें? पादप कोशिका में। लेकिन कुछ चीजें होता है जो दोनों में है। देखिए कोशिका झिल्ली, इसमें जंतु कोशिका में भी पादप कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का निर्माण हम लोग में होता है पादप कोशिका। मुंह फाड़ा फाड़ी वाला काम नहीं करो। देखो ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग में भी, पेड़ पौधों में भी नहीं, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। तू बताओ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? कोशिका का आंतरिक सहायता प्रदान करना, इसीलिए इसको कहते हैं कोशिका का कंकाल, आंतरिक कंकाल। गोल्जी बॉडी जो ऊर्जा का परिवहन करता है। अच्छा, ऊर्जा का स्थानांतरण जो है हम लोग में ही होता, केवल पेड़ पौधों में भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? केंद्रक यानी न्यूक्लियस हम लोग में भी और पेड़ पौधों में भी, और सेंट्रोसोम दोनों में। कोशिका का विभाजन पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतना समझ में आया? हाँ, तो आज का क्लास यही था।